हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ धनतेरस पर आपको किस तरह से पूजा करनी है। तो धनतेरस की वैसे तो जो है ना शाम के समय जब दिन ढल जाता है उस समय जो है ना पूजा की जाती है, और बाकी जो है ना मुहूर्त के हिसाब से रहता है कि जिस समय मुहूर्त होता है उस समय से भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, गंगा जल वगैरह उस पर छिड़क ले, नीचे चौक पूर ले, और हाँ रंगोली आती है तो रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने एक पटा बिछाया था, पटे के ऊपर जो है ना एक कपड़ा बिछा लिया था। कपड़े के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पर बड़ा सा स्वास्तिक बनाया है। आपको आता है तो आप बना लीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, केवल चावलों का एक पुंज रख लीजिए। उसके ऊपर रखना है आपको कुबेर जी का दीपक। धनतेरस की पूजा में कुबेर का दीपक जलाना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है ना बीचों बीच मैंने एक दीपक रखा है कुबेर जी का, जो कि पीतल का होना आवश्यक है। यहाँ पर मैंने घी का दीपक जो है ना प्रज्वलित किया है, और इस दीपक का मुख जो है ना कुबेर जी की तरफ जो है ना मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास कुबेर जी की तस्वीर है, तो मैं यहाँ पर कुबेर जी की तस्वीर रख दूंगी। अगर आपके पास यंत्र है कुबेर जी का तो यंत्र भी जो है ना आप इस पूजा में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तस्वीर को विराजमान कर दिया है बीचों बीच, क्योंकि ये पूजा जो है ना धनतेरस की पूजा है, और इस पूजा के प्रधान देवता जो है ना कुबेर जी हैं, और धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी के बिना दिवाली की पूजा एकदम अधूरी है। तो आपके पास लक्ष्मी जी गणेश जी की धातु से बनी कोई मूर्ति है तो इस पूजा में आप ज़रूर रखें। अगर केवल दिवाली के लिए ही आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आए हैं तो उस मूर्ति को आप ना रखें। इसके बाद हम यहाँ पर, अगर आपके पास कुबेर जी की अगर तस्वीर नहीं है, ना ही आपके पास यंत्र है, तो सिपाड़ी के कुबेर जी बनाकर जो है ना आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना धन्वंतरी जी की तस्वीर नहीं है, तो हम सिपाड़ी के धन्वंतरी बनाकर जो है ना उनकी यहाँ पर पूजा करेंगे। तो जो भी देवी देवता की आप पूजा करने वाले हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति अगर आपके पास बाई चांस अगर नहीं होती है तो सिपाड़ी के बनाकर जो है ना आप उनकी पूरी विधि विधान से जो है ना पूजा कर सकते हैं। तो हमने जो है ना चावलों के पुंज के ऊपर जो है ना धन्वंतरी जी को विराजमान कर दिया है, जो कि आयुर्वेदिक के देवता हैं। सबसे पहले पूजा में जो है ना कुबेर जी के दीपक को प्रज्वलित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दीपक को प्रज्वलित किया और इसका जो है ना हम पूजन करेंगे। दीपक का मुख जो है ना कुबेर जी के सामने होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर रोली चावल से जो है ना इस तरह से पूजन कर दें और फूल चढ़ा दें। और दीपक सबसे पहले इसलिए प्रज्वलित किया जाता है ताकि जो पूजा आप करने वाले हो वो पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो, और उस पूजा का पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त हो। तो एक फूल में रोली चावल लगा के चढ़ा दीजिए। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, एक फूल ले ले, और यहाँ पर जितने भी देवी देवता हमने विराजमान किए हैं सबका आपको अपने मन में सबसे पहले ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है। उसके बाद जो है ना पूरी पूजा शुरू की जाती है। तो हमने सारे देवी देवताओं का मन में ध्यान करके चावल जो है ना चढ़ा दिए। अब चलिए, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर भगवान को स्नान करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर आपके पास धातु से बनी हुई मूर्ति है तो सबको अच्छे प्रॉपर तरह से स्नान करवाइए। मेरे पास यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की चांदी से बनी हुई मूर्ति है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने एक प्लेट में उन्हें अच्छे से आसन देकर विराजमान किया। शुद्ध जल से, गंगा जल से मैं यहाँ पर स्नान करवाऊंगी, पंचामृत से स्नान करवाऊंगी, गंधों तक अच्छे से आप स्नान करवाएं। उसके बाद जो है ना आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अगर आपके पास तस्वीर है तो आपको तस्वीर का किस तरह से स्नान करवाना है, एक फूल में थोड़ा सा जल लेना है और सभी तस्वीरों पर या सिपाड़ी पर अच्छे से आप छिड़क दें, और गीले कपड़े से जो है ना आप अच्छे से तस्वीर को पोंछ दें। तो इस भाव से जो है ना आप स्नान करवा सकते हैं। अगर मूर्तियां हैं आपके पास तो आपको इस तरह से स्नान करवाना है। तो गीली मूर्तियों की कभी पूजा नहीं की जाती। तो यहाँ पर सूखे कपड़े से जो है ना मैं यहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के शरीर को अच्छे से पोंछ दूंगी। अगर आपके पास वस्त्र है भगवान के लिए तो आप वस्त्र पहना दीजिए, नहीं तो सभी के ऊपर जो है ना हम कलावा रूपी वस्त्र जो है ना इस तरह से अर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को, और यहाँ पर धन्वंतरी जी को। आप चाहें तो इनके साथ साथ जो है ना सरस्वती जी की भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल तरीका दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो पूजा करते समय, और अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर जो है ना हम तस्वीर पर जो है ना कलावा रूपी इस तरह से वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना सबको आपको वस्त्र अर्पित करना है, सबको तिलक कर दें। रोली का, चंदन का जो है ना टीका किया जाता है, तो इस तरह से हमने तिलक कर दिया। उसके बाद आप चावल चढ़ा दें, जनेऊ चढ़ा दें।
जनेऊ चढ़ाने के बाद हमने सब पर फूल चढ़ा दिए, धूप दीप जो है ना इस तरह से आपको दिखाना है, माला लेकर आए तो माला पहना दे। तो इस तरह से जो है ना धनतेरस पर बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। मुहूर्त का टाइम जो है ना मैं कम्युनिटी पर हो सकेगा तो समय पर पोस्ट कर दूंगी, आप थोड़ा सा चेक कर लेना। और इसके बाद जो है ना इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें, सभी पर इत्र आवश्यक रूप से लगाएं। इत्र लगाने से जो है ना कहीं आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है और वैभव जीवन जो है ना आपको बहुत अच्छे से देता है, एक लग्जरी लाइफ देने की जो है ना कोशिश करता है। तो आप इत्र हर पूजा में ज़रूर लेकर आएँ। इसके बाद आप धनतेरस के दिन जो भी काफ़ी सारे लोग इस तरह का चांदी का कॉइन खरीद कर लाते हैं, बर्तन खरीद के लाते हैं, तो उनका पूजन आपको रोली चावल से ज़रूर करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर हमने यहाँ पर चांदी का जो कॉइन लेकर आए हैं उसका यहाँ पर पूजन कर दिया। अगर कोई बर्तन लेकर आए हैं तो बर्तनों में थोड़े से चावल या खील बतासे या आपने कुछ भी घर में धनतेरस वाले दिन मिठाई वगैरह बनाई है तो इसमें थोड़ी सी मिठाई रख लें। कभी खाली बर्तन की पूजा ना करें और ना कभी खाली बर्तन अपने घर में आपको लेकर आना है, तो थोड़ा सा कुछ इसमें डाल के लाएं। तो इसमें रोली चावल से जो है ना हमने इस तरह बर्तनों का पूजन कर दिया है। अगर आप मिठाई बहुत अच्छी बनाई है, घर में कुछ खाने के लिए अच्छा बनाया है, तो इन्हीं बर्तनों में भगवान को भोग लगा सकते हैं आप। इसके बाद धन्वंतरी जी को जो है ना जड़ी बूटियाँ चढ़ाई जाती हैं ताकि आपका पूरा साल जो है ना बिल्कुल निरोगी होकर निकले, आपके घर में कोई भी बीमार ना पड़े। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ जो है ना धन्वंतरी जी पर आप ज़रूर चढ़ाएं। वैसे तो जो आयुर्वेदिक से जुड़े हुए होते हैं, वैद्य वगैरह होते हैं, वो इस पूजा को बहुत बड़े तौर से करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटा तरीका आपको दिखा दिया है। उसके बाद मिठाई का सबको इस तरह से एक ही प्लेट में जो है ना सबको भोग लगा दिया। आप चाहें तो अलग अलग लगा सकते हैं, मैंने साथ में ही जो है ना आपको लगा कर दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा सा ईजिली रहे, सरल रहे। इसके बाद खील बतासे चढ़ा दें, ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। दिवाली की हर पूजा में जो है ना खील बतासे अनिवार्य होते हैं, तो इस तरह से जो है ना सब पर हमने खील बतासे चढ़ा दिए हैं। इसके बाद धनतेरस के दिन बही खाते की पूजा होती है। तो आपके पास जो भी बही खाता है, लेन देन का कोई काम होता है, तो क्या करना है आपको, बही खाते के जो पहला वाला पेज होता है उसमें हल्दी से जो है ना इस तरह स्वास्तिक बना दीजिए और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम जो है ना सर्वप्रथम आपको यहाँ पर लिखना है। और लाल कलर की स्याही से जो है ना लिखा जाता है क्योंकि लाल कलर जो है ना शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो है ना पूरे बही खाते का प्रारंभ किया जाता है। मेरे पास पहले से था इसलिए मैंने बनाकर आपको नहीं दिखाया है। शुरुआत जो है ना आपको इस तरह से करनी है। इस तरह से रोली चावल से जो है ना आप इसका पूजन कर दें। धनतेरस पर जो है ना तिजोरी की पूजा की जाती है, जहाँ पर आप अपना नगद पैसा वगैरह रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, तो उस जगह जो है ना आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, वहाँ पर जो है ना स्वास्तिक बना लें और रोली चावल से जो है ना उस जगह का पूजन ज़रूर करें। भोग लगा दें कुबेर जी के नाम का, और ताकि कुबेर जी की कृपा जो है ना आपके घर की तिजोरी पर हमेशा बनी रहे, वो उसके मालिक जो है ना हमेशा बने रहें। इसके बाद आपको सभी देवी देवताओं की आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। आज के दिन धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाए जाते हैं। तो आटे के दीपक जलते हैं तो आटे के जला दे। आपके यहाँ पर अगर मिट्टी के कोरे दीपक जलाते हैं तो मिट्टी के कोरे दीपक जला दे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।